हेलो दोस्तों, नाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे आप सबों को एसपीडी करेंट अफेयर का 50 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एक एमसीक्यू की तरह रहेगा। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा और पहले खुद सोच के आंसर लगाइएगा। उसके बाद ये दिए हुए आंसर को देखिएगा कि आप कितना सही कर पाए, और जो आप गलती कीजिएगा उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो जो आपको आता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, जैसे जानते हैं कि करेंट अफेयर का वेटेज लगभग अब हर एग्जाम में बढ़ते ही जा रहा है। 10-15% तो लगभग सभी एग्जाम में रहता है, इससे अधिक भी कोई किसी किसी एग्जाम में रहता है। तो ये करेंट अफेयर आपको सभी एग्जाम के लिए अच्छा साबित होगा, और आपको प्रिपरेशन में यह बहुत ही आगे निकालने की काम करता है। यह करंट अफेयर जिसका अच्छा होता है उसके लिए कंपटीशन बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक लाइन आप लोग सुनिए। तमन्ना करते हो जिन खुशियों की, दुआ है वह खुशियाँ आपके कदमों में हो। खुदा आपको सब हकीकत में दे जो कुछ आपके सपने में हो। तो चलिए दोस्तों, इसी शब्दों के साथ हम करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग यह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि अगला वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये लेक्चर नंबर 1 है। तो क्वेश्चन है कि 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान है। तो ये एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में जारी सिपरी की हथियार निर्यातक संबंधित में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो इसमें भारत को इसमें भारत को 23वां स्थान हुआ है, जो कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हथियार निर्यातक का मतलब है कि दूसरे देश में जो अपने देश से बनाए हुए हथियार को बेचना ही निर्यातक कहलाता है। उसमें भारत को 23वां स्थान मिला है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार के द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निगाह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था निगाह मोबाइल ऐप। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय में अभियुक्तों की प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वकीलों के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है। तो यह दोस्तों आप लोग, यह कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह पारित किया है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी कड़ी में 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि 14 मार्च 2020 को किस सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यह दोस्तों, यह ऑप्शन नंबर बी होगा, SS देशवास। आप इसे देखकर ही, इसके नाम से ही याद कर सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल को रक्षा SS देशवाल कर रहे हैं, मतलब देश की रक्षा SS देशवाल कर रहे हैं। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च, अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2020 को राष्ट्रीय सिक्स रेड स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है। तो ये दोस्तों पंकज अंडवानी, जो कि स्नूकर के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है भारत की तरफ से, इन्होंने सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने हाल ही में कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को कितने प्रतिशत तक घटा कर दिया है। दोस्तों, यह कोरोना वायरस लगभग सभी देशों जो कि विश्व के काफ़ी विकसित शक्ति माने जाते हैं, उनका तहस नहस कर दिया है। इसी जड़ी में भारत को भी ये इसके विकास अनुमान दर जो 5.3% कम हो गया है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक अपनी सभी पर्यटन वीजा को निलंबित कर दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल तक यह सभी वीजा निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे यह और आगे बढ़ते गया लॉकडाउन, जिसके कारण अब ये मई के बाद ही यह खुला है। तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 15 अप्रैल तक शुरुआती में निलंबित कर दिया गया था।
अब 9 नंबर है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन 21 जून 2020 को किस शहर में किया जाएगा? तो ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो अब पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो भारत यह इसका आयोजन लेह में कर रहा था, जो कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब 10 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं। तो यह जो है दोस्तों रूस में ऐसा यह एक नियम पारित किया गया है कि 2036 तक रूस के राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जी हैं, वही बने रहेंगे। अच्छा तो दोस्तों क्या आप रूस के प्रधानमंत्री के नाम जानते हैं? उनका नाम दोस्त हम बता रहे हैं, मिखाइल मिशुस्तिन है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है जो 2036 तक बने रहेंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, 9 मार्च 2020 को किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीसीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पीवी सिंधु जो कि अभी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है, तो इंडिया बैडमिंटन खिलाड़ी के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी पीवी सिंधु जी को बीसीसी इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पायलट विकास परियोजना की मांग की है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है जो ऐसा कानून बनाने की मांग की है। अब 13 नंबर है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 अब महिलाओं को आगे जो बढ़ाया जा रहा है का आयोजन निम्न से किस शहर में किया गया? तो महिला को सशक्त बनाने के लिए अब बहुत सारे सम्मेलन बनाया जाता है, उसी कड़ी में यह सम्मेलन जो था नई दिल्ली में महिला को उद्यमियों के क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर कंपटीशन में पूछता है। अशरफ गनी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? अशरफ गनी जो कि ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। 15 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय है? तो यह दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पूनम यादव इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन 16 नंबर है, मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद निम्नलिखित में से कौन सी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो यह दोस्तों जैक मा जो कि अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो कि पहले मुकेश अंबानी जी थे। 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्ति भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, जो है उसका नाम क्या है? अब कुपोषण गांव में ऐसे देखने को मिलता है कि कुपोषण की बहुत ही अधिक शिकार महिलाएं होते हैं, उनके बच्चे, इसीलिए सुपोषित माँ अभियान भारत सरकार ने चलाया है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों यह भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 10 मार्च को मनाया जाता है, जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह आप ऑप्शन में अंदाज से भी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें कोरोना और पंजाब जुड़ा हुआ है। ये कुब्बा पंजाब, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मोबाइल ऐप का नाम कुब्बा पंजाब करेक्ट आंसर है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टन ने हाल ही में किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरे के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो यह दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद में है, इसका फिर से पुनरुद्धार, जो कि बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, जो इसे फिर से पुनरुद्धार के लिए अमेरिकी राजदूत जो हैं यह हैदराबाद में स्थित है, इसके पुनरुद्धार करवाएंगे। 21वां है, भारतीय महिला टीम को किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है? तो यह दोस्तों
शेफाली वर्मा जो कि सबसे युवा खिलाड़ी है T20 में खेलने वाले भारत की तरफ से, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 8 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने रन से हराते हुए 5वें बार T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 85 रनों से हराया महिला क्रिकेटरों को, और वह 5वीं बार यह खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित किया है? मतलब यह जो है राम भगवान की बन जाने की जो रास्ता से संबंधित है, तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने यह राम वन गमन पथ ट्रस्ट को गठित किया है। ऐसे ही एक ट्रस्ट, ये मंदिर राम मंदिर जो यूपी में बन रहा है, इसमें इसी तरह से, लेकिन उसका दूसरा नाम है, तो इस ध्यान में रखिएगा। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह वन जो जिस रास्ते से गया था उसके लिए यह संबंधित है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बिमल जुल्का जी को यह सूचना आयुक्त बनाया गया है, जो कि सुनील भार्गव थे पहले, वो हट गए हैं। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितने महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए हैं? तो यह 15 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किए हैं रामनाथ कोविंद जी। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षण के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुए हैं? हिंद महासागर में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो भारत करेक्ट आंसर है, ए नंबर ऑप्शन इसका। 28 नंबर में है, भारत में जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति के संबंधित अजय भूषण पांडे को नए समिति नियुक्त के लिए पदभार दिए गए हैं। अब आप देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? तो दो जगहों को भारत सरकार ने विश्व धरोहर सूची में नामित करने के लिए शामिल किया है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में नकदी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के किस बैंक पर रोक लगाते हुए उसके निदेशक मंडल को भंग कर दिया गया है? तो यह देखिए ऑप्शन में ए नंबर इसका यस बैंक को ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 32 नंबर है, हाल ही में किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम करते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? तो यह भारत जो है देश, अपना प्यारा देश, यही अब फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग किया है, जो कि इजराइल अपना बहुत ही अच्छा मित्र था, उसे अब कुछ नटाखटी हो गया है। अब 33 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय ने खगोलविदों द्वारा कितने नए उपग्रहों की खोज की है? तो यह 17 नए उपग्रहों की खोज किए हैं ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, जिसे दोस्तों जानते हैं कि अब उपग्रहों की संख्या, शनि के उपग्रहों की संख्या अब सबसे अधिक हो गया है। पहले बृहस्पति का था, लेकिन अब शनि का हो गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कौन सी चरण की शुरुआत किए हैं? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्त, बताइएगा आप लोग कमेंट में ये क्वेश्चन का जरूर, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल मिनिस्ट्री है। ये 3 मिनिस्ट्री को मिलाकर एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। तो इसका मंत्रालय किनके पास है उसके बारे में बताइएगा, और ये क्वेश्चन का 34 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइए। तो ये बी नंबर दूसरा बार यह प्रयास किया गया है। अब 35 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 5 मार्च 2020 को किस विश्व चैंपियनशिप खिलाड़ी को टाइम ऑफ द इंडिया स्पोर्ट पुरस्कार में वर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो आप इसमें 35 नंबर क्वेश्चन में
पीवी सिंधु जो कि अभी बहुत ही अच्छे बैडमिंटन के खिलाड़ी, इन्हें पर्सनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है और टाइम ऑफ द इंडिया स्पोर्ट पुरस्कार भी दिया गया है। तो पीवी सिंधु अभी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है? तो इंदिरा गांधी को यह टाइम पत्रिका है जो कि पावरफुल महिलाओं में शामिल किया है, 100 के अंदर रैंक है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का नाम क्या है? तो नासा जो जुलाई 2020 में मंगल मिशन करेगा उसका लिए डी नंबर ऑप्शन जो परजरवेरेंस इसका नाम दिया गया है वह मिशन को। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक द्वारा किए गए शोध के अनुसार किस पौधे से जुड़े एडोफाइटिड कैटिनो बैक्टीरिया इन पौधों के विकास तथा कवकनाशी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आप देखिएगा, चाय के पौधे को विकास के लिए ऐसा किया गया है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली अपनी राजधानी जो कि भारत की राजधानी है वहीं पे गूगल ने अगला 2021 तक क्लाउड क्षेत्र खोलेगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यह आप 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शुद्धानंद महात्रो ऐसा किए हैं। अब 41 नंबर में बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किससे टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों बहुत ही अच्छे सुनील जोशी जी को इनको यह पदभार दिया गया है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 42 नंबर है, उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार ने यह काम किया है क्योंकि उन्हें ग्रीष्म के मौसम में परेशानियां आने लगता है। इस कारण अपनी परेशानियों को देखते हुए गैरसैंड को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए हैं। इसी तरह आप लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? यह देश देखिए कि परिवहन के लिए भी अब कोई किराया नहीं लगेगा। तो लग्जमबर्ग जो है ऐसा कदम उठाने वाला पहला देश है जो कि परिवहन के लिए कोई पैसा नहीं लेगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बताइए दोस्तों, यह 4 मार्च को मनाया जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसे तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो तुर्की में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों संजय कुमार पांडा जी को नियुक्त किया गया है, जो कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 टी20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? 500 टी20 खेलने वाले, तो दोस्तों यह जो हैं किरोन पोलार्ड जो कि 500 टी20 मैच खेले हैं, तो पहले ऐसा व्यक्ति हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंक के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों यह 10 बैंकों को विलय करके 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बैंकों की संख्या एक दूसरे में विलय करते करते अब उसकी संख्या मात्र 4 रह गई है। अब 48 नंबर देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.65% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो यह दोस्तों यह घटाकर 8.5% कर दिया है। अब 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि भारतीय नौसेना को कोरोना वायरस से लगातार बढ़े मामले को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया गया है? यह कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे कामों को आगे की डेट के लिए टाल दिया गया है। तो इसी तरह मिलन 2020 नौसैनिक अभ्यास था जिसमें लगभग 41 देशों ने भाग ले रहा था, इसे टाल दिया गया है अब अगले डेट के लिए। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नौसैनिक अभ्यास था। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी महिलाओं को 61वें वार्षिक ललित कला
61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये दोस्तों जो है ये 15 महिलाओं को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका अपना यूज किए होंगे और आगे अगली सेट भी इसी तरह आपको मिलेगा। तो ये पूरा देखने के लिए बहुत